नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और आप सभी जानते हैं कि कर चोरी, राजनीतिक फंडिंग मामले में देश भर में आयकर विभाग के छापे पड़े हुए हैं। किसके? आयकर विभाग के। और ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर एक कार्रवाई हुई है। अब आप देखिए, विपक्ष होगा तो इस पर सत्ता पक्ष पर उंगलियां उठाएगा। और आप में से कई लोगों की ये सवाल भी रहता है, क्या इन एजेंसियों का दुरुपयोग सत्ता पक्ष करता है? तो आप देखिए, हर मामले में तो नहीं कह सकते हैं कि करता है या नहीं करता है, लेकिन हाँ जरूर करता है। क्योंकि अगर आप लोग में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा, थोड़ी भी सामान्य एक तरह से सोच होगी, तो आप लोग समझ जाएंगे। कभी आप लोगों ने सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी की कार्रवाई सत्ता पक्ष के किसी नेता पर देखी है? कभी नहीं देखी होगी। आप देखेंगे अधिकतर नेता विपक्ष के होते हैं। और आप देखिए जो केस रजिस्टर्ड होते हैं उनमें से आप देखिए 90 से 95% बाद में निर्दोष पाए जाते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इस एजेंसी का दुरुपयोग होता है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस पर उंगली खड़ा कर चुका है। और हम लोग अगर सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी नई दिल्ली में। और उसके बाद एक आता है ईडी। ये चर्चा में बने हुए हैं और इनसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईडी की बात हुई तो प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसकी कार्रवाई भी आप लोग देखिए तो इसमें भी अधिकतर कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर ही देखने को मिलती है, या उनके जो सपोर्टर होते हैं उन्हीं पर देखने को मिलती है। और आप देखेंगे इसकी स्थापना 1 मई 1956 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। ये देखिए कड़वी सच्चाई है, लेकिन आप लोगों को भी एक्सेप्ट करनी होगी। और आप देखेंगे इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है तो उसने भी ये किया है, और अब जो वर्तमान में सत्ता है वो भी कर रही है, और आने वाले समय में जिसकी भी सत्ता होगी वो भी यही करेगा। फिर उसके बाद आता है आपका आयकर विभाग। ये आयकर विभाग की बात करें तो ये आप देखेंगे 1860 में इसकी स्थापना हुई थी। और आयकर विभाग भारत सरकार का विभाग है जो आयकर से संबंधित सभी पहलुओं पर दृष्टि रखता है। और यह वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। अब बात होती है यहाँ चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपकी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब की चुनाव की देखभाल करवाता है हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। और संविधान का अनुच्छेद 324 अगर आप लोग पढ़ें तो इस चुनाव आयोग से संबंधित है। और आपको मालूम होगा कि ये संवैधानिक संस्था है। और आपके मन में एक और सवाल आता होगा, जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाएं और सरपंचों के, विधानों के, तो इनके लिए हर राज्य में आप देखते हैं कि उनका चुनाव आयोग होता है। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश में जाएंगे तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। राजनीतिक दलों जो फंडिंग मिलती है, आप लोग जो दान देते हैं ना, उसी की बात हो रही है। चलिए, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो एजेंसियां हैं और जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है उन पर हम लोगों ने बात कर ली है। जहाँ जहाँ गई नज़र वहाँ वहाँ से मिटाए गुलामी के निशान। आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में सेंट्रल विस्टा की बदली तस्वीर, तो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और पीएम ने 15 अगस्त को लाल किले से पंच प्रण लिए थे, जिसमें गुलामी की मानसिकता का पूरी तरह से त्याग दूसरा पेड़ है। और आप देखेंगे कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने जहाँ जहाँ नजर गई है वहाँ से गुलामी के निशान मिटा दिए गए हैं। तो ये नाम आपसे याद रखिएगा। जो आप लोग देखते हैं ना, क्या पहले जैसे आप लोग राजपथ के नाम से जानते थे, अब उसे कर्तव्य पथ के नाम से जानेंगे। रूस के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावना है। रूस से तेल और गैस खरीद रहे भारत की नीतियों का विरोध करने वाले पश्चिमी देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का
ने एक अहम संदेश दिया है। और आप लोगों को एक और बात मालूम होनी चाहिए। देखिए, हमारा प्यारा भारत एशिया में आपको यहाँ देखने को मिलेगा, रूस यहाँ देखने को मिलेगा। रूस एक भरोसेदार मित्र है और भारत पर जब भी संकट आया है रूस ने बढ़ चढ़कर मदद की है, तो हम लोग उसे छोड़ नहीं सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए, यूक्रेन रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, लेकिन हम लोग किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी के खिलाफ नहीं है। और आप देखिए कि अमेरिका ये सब मतलब ही है। एक समय था कि चाइना और पाकिस्तान की तरफ अमेरिका हुआ करता था, लेकिन अगर आज चाइना को रोकना है तो आप सभी जानते हैं बिना भारत की मदद के संभव नहीं है, इसलिए भारत की ओर दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि सुदूर पूर्व रूस व्लादिवोस्तोक में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच 2022 को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी मजबूत करने का इच्छुक है। दीपोत्सव में 20 लाख दीपों से रामनगरी होगी रोशन। ये आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, वहीं की बात हो रही है। और छठे दीपोत्सव के अवसर पर 23 अक्टूबर को रामनगरी 20 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएगी और 16 लाख द्वीप अकेले राम की पेड़ी परिसर में जलेंगे। इस बार 14,50,000 दीपों के प्रज्वलन से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रामनगरी का दीपोत्सव का दर्ज कराने का लक्ष्य रखा है। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, और आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और पहले आप देखिए, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का विवाद बड़े लंबे समय तक चला, पर सुप्रीम कोर्ट ने आपने देखा है कि इसमें हस्तक्षेप किया और निर्णय दिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी सीमा किसकी, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और नई दिल्ली से। सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है, 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और आपको मालूम होगा एक और बात यहाँ के बारे में कि विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी यहाँ। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भाजपा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा के राष्ट्रवाद को दी चुनौती। आपने देखा है कि कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर तक राहुल गांधी के द्वारा एक यात्रा निकाली जा रही है और वो शुरू हो रही है, और 3500 के करीब ये आप देखिए यात्रा है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की बात होती है राहुल गांधी की, तो कांग्रेस के लीडर बड़े लीडर हैं। और कांग्रेस की आपको मालूम होना चाहिए कि कब इसकी स्थापना हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में। और बीजेपी की बात करें तो 1980 में हुई थी। यहाँ एक और संगठन का उल्लेख है, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसमें आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी नागपुर में, और इसका हेडक्वार्टर आपको नागपुर में देखने को मिलेगा। हिंदुत्व राष्ट्र की बात करता है और हिंदुत्व की बात करता है। और आप देखें केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। तो उसी को लेकर अब आप देखिए राजनीति चल रही है। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये रेलवे की लैंड लीज नीति में बदलाव को मंजूरी मिली है। भारतीय रेल की लैंड लीज नीति संशोधन के प्रस्ताव में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है, और इससे लीज की अवधि की 5 साल से बढ़ाकर जहां 35 साल कर दिया गया है, वहां लीज शुल्क को 6% से घटाकर 1.5% कर दिया है। राजस्थान में खुले में फेंके जा रहे हैं गायों के सब, महामारी की आशंका। ये आप देखिए कि लंपी रोग आया हुआ है, और जिससे आप देखेंगे कि बहुत सारी पशुओं की डेथ हो रही है। तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। और राजस्थान बात करते हैं तो जयपुर इसकी राजधानी है। और आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपका राज्य है राजस्थान। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। और विधानसभा में आप देखेंगे 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेगी। कितनी? 25 सीटें। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग इसके बारे में। दवा की डिलीवरी के लिए ड्रोन ने देश में तय की सबसे लंबी दूरी। ये आप देखिए बंगाल में स्काई एयर मोबिलिटी
कि एक ड्रोन ने 104 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके एक ई कॉमर्स कंपनी की दवा की खेप पहुंचाई है। और ये आप देखिए कि अच्छी बात है, इस तरह के ड्रोन का अगर उपयोग किया जाता है तो आप देखिए कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है और कोई ज़रूरी कोई दवा पहुंचाना है तो आसानी से पहुंचाई जा सकती है। और रोड के जरिए आप देख भेजेंगे तो आप देखते हैं टाइमिंग बहुत लगती है, ट्रैफिक दुनिया भर का, और इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। अच्छी बात है टेक्नोलॉजी का अगर सहारा लिया जा रहा है। हिजाब पर रोक नहीं है, सवाल सिर्फ स्कूल में पहनने का है। ये आपने देखा है कि कर्नाटक में एक मामला चला, स्कूल में हिजाब प्रतिबंध कर दिया गया कॉलेजों में। उसी को लेकर पहले हाई कोर्ट गए ये लोग, फिर आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट गए लोग। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। और इसकी सीमा गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल से लगती है। बसवराज बोम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? कर्नाटका के। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कह रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और संविधान की 124 में इसकी स्थापना की बात की गई है, संविधानिक संस्था है। और 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग बताइए पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे देश के पहले? ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। और आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? आपको जो कपड़ा है पहनना है पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं स्कूल जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं और वहाँ कोई ड्रेस कोड रखा जाता है तो क्या उस पर भी सवाल खड़े होना चाहिए? ये आप लोगों के मन में, मतलब आप लोग इस पर राय दीजिए अपनी। ठीक है। विपक्षी एकता की कोशिश में शरद पवार से मिले नीतीश कुमार आजकल आप देख रहे हैं विपक्ष को एक करने में जुटे हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उसी की बात हो रही है, तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन हाँ, एक बात आप लोगों के मन में रहती है, और कई लोग आप देखते हैं कि इस क्लास को इसलिए देखते हैं, उन्हें राजनीति में दिलचस्पी रहती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 40% से, ये हकीकत आंकड़े हैं, देखिए 40% से कम वोट मिलते हैं बीजेपी को अभी भी। यानी कि 60% उनके खिलाफ वोट पड़ते हैं, 60% से ज़्यादा, 60-63% के लगभग। तो आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए, अगर विपक्ष एक होता है तो बेझिझक आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को भारी नुकसान उठाने पड़ सकता है, बिल्कुल। और इसका उदाहरण आप देखिए, देश की आज़ादी के बाद आप देखिए इंदिरा गांधी का समय देख लीजिए आप लोग, अटल बिहारी वाजपेयी के समय देख लीजिए आप लोग। तो बहुत सारे गठबंधन हुए हैं और सफल भी हुए हैं गठबंधन। तो ये नई कोई बात नहीं है कि पहली बार हो रहा हो, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान में अब अन्य राज्यों के मरीजों का निःशुल्क इलाज नहीं। नीट यूजी के परिणाम घोषित, राजस्थान की तनिष्का टॉपर बनी है। ये आप देखते हैं कि नीट की बात होती, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है। ठीक है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, वही उसने बुधवार को रात को ये क्या किया है, रिजल्ट घोषित किया है। और आप लोगों को मालूम होगा कि सभी लोगों की, आपके बच्चों में निगाहें रहती हैं इस रिजल्ट पर, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि अगर हम लोग एंटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करें तो नवंबर 2017 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनी जाएगी उपभोक्ता की शिकायत। टेक्नोलॉजी और प्रशिक्षित मानव संसाधन से लैस होंगे देश के उपभोक्ता आयोग। शिकायतों की तुरंत निपटारे के लिए लोक अदालतों का भी लिया जाएगा सहारा। अगर देखिए उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? आप लोग कहलाते हैं, हम कहलाते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो भी हम लोग वस्तु ले रहे हैं, तो हम उसकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर बात हो रही है कि अब आप लोग ऑनलाइन भी उसकी शिकायत कर सकते हैं।
आप देखते हैं कई बार एक्सपायरी डेट का सामान दे देते हैं, कई बार कम दे देते हैं, कई बार ख़राब दे देते हैं। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित है। और दिल्ली आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और उमर की जमानत याचिका पर मांगा लिखित जवाब। दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में जेल में बंद हैं, आप सभी जानते हैं, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद। ठीक है। और मिठाई के डिब्बों में छिपाई गई थी विदेशी मुद्रा, पकड़ा गया। देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली में है ना, उसी में दिल्ली से सहारनपुर के बीच चलेगी एक्सप्रेस वे ट्रेन। देखिए केजरीवाल पर स्टाम्प ड्यूटी चोरी का आरोप आपने नकारा। ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। देखिए उसकी जांच ना हो और फाइनल रिपोर्ट ना आए तब तक मुझे लगता है कि आजकल भरोसा कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई लोगों पर आप देखिए आरोप लग रहे हैं, कोई भी नेता हो देखिए। और ऐसे तो स्कूल को ठीक करने में 100 साल लग जाएंगे, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। ठीक है। और आप देखिए दूसरे राज्यों की नीतियों से दिल्ली की स्लम की समस्याओं का निकली का हल। समझौते की संभावना तलाश से कैलाश गहलोत और विजेंद्र गुप्ता। ये आप देखें कोर्ट कह रहा है 1000 लो फ्लोर डीटीसी बसों की खरीद मामले में भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता की ओर से की गई मानहानि कारक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है दिल्ली की दिवाली इस बार भी बगैर पटाखों वाली होगी। और आप देखते हैं वरना कितना प्रदूषण फैल जाता है दिल्ली में। नोएडा प्राधिकरण को चुकाना होगा 300 करोड़ से अधिक का मुआवजा। देख लीजिए नोएडा में बढ़ेगा एनसीआर का पहला जू थीम पार्क। दिल्ली के आसपास की बात हो रही है ना। कैदी के पेट से निकाले गए 2 मोबाइल। गजब, ये तिहाड़ जेल की बात है, बताइए। 2 वर्ष बाद भक्तों को राममय करेगी 175 वर्ष पुरानी रामलीला। कोरोना महामारी के चलते वर्ष 2020-21 में नहीं हुआ था रामलीला मैदान में आयोजन। धार्मिक स्वार्थ के प्रतीक इस रामलीला का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने की शुरुआत। तो चलिए ये भी देख लीजिएगा। और आप सोचिए कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम जो शासक रहे हैं, उन्होंने भी आप देखिए बहुत कुछ एक तरह से हर धर्म का सम्मान किया है। और कुछ कट्टर भी रहे हैं, आप सभी पढ़ते हैं इतिहास में। भारत का आग्रह निगरानी रडार स्थापना की समझौते पर अमल करे बांग्लादेश। 2019 में हसीना की भारत यात्रा के दौरान किए गए थे इस पर हस्ताक्षर। अभी आप देखिए प्रधानमंत्री यहाँ की बांग्लादेश की हमारे देश की यात्रा पर आई थे। पश्चिम बंगाल हो, आपका असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, इन 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश से। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1947 में पाकिस्तान के अंडर में चला गया था। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, उसमें बांग्लादेश आज़ाद होता है। इंदिरा गांधी उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी। गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सभी को सीमा आपकी पाकिस्तान से लगती है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। दिल्ली में सेवाओं पर अधिकार के विवाद में अक्टूबर से सुनवाई। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ट्विटर के खाता निलंबित करने के खिलाफ केंद्र में ने रखा एक तरह से पक्ष। ट्विटर भी आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एक साइट है, और आप लोग देखते होंगे कि आप लोग भी चलाते होंगे चिड़िया को। और 21 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उसी को लेकर बात हो रही है। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह को भेंट किया घोड़ा। देख लीजिए, हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तेजस नाम दिया इस घोड़े का। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को केंद्र सरकार ने दी Z+ की सुरक्षा। आप सभी जानते हैं पहले राष्ट्रपति थे, अब हमारी द्रौपदी मुर्मू बन चुकी हैं। और देश की पहली आदिवासी है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, और दूसरी महिला उपराष्ट्रपति है। और आप देखिए उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली ये पहली
राष्ट्रपति हैं। अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास तेजी से हो रहा है निर्माण। ये भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश जाइए, चाइना इस तरह की हरकतें करता रहता है। आप देखिए लद्दाख वाले हिस्से में करता है। पिछले समय आप देखिए कि क्या हुई थी, झड़प भी हुई थी हमारे सैनिकों के बीच, और आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे सैनिक इसमें शहीद भी हुए थे। और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर है। और आप देखिए कि इसकी सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। राज्यों में नागालैंड और आपकी असम से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ प्रेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें देखने को मिलेगी। और आप देखिए यहाँ हेलीपैड भी बना रहा है चाइना, और आप देखेंगे कि यहाँ कहा जा रहा है गांव भी बसा लिया है उसने, ठीक है। और आप देखिए ये बीजेपी के एक सांसद हैं यहाँ के, उन्हीं ने ये आवाज़ उठाई थी, तो विपक्ष ने नहीं उठाई थी, तो ये भी याद रखिएगा। तो ऐसा हो रहा होगा, तभी तो उनके सांसद ने कहा है संसद भवन में। इंटरनेट मीडिया पर उत्पाद का प्रचार करने वालों को बताना होगा ब्रांड से संबंध। ये आजकल आप देख रहे हैं कि इंटरनेट मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार होने लगा है ना, उसी की बात हो रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा जनहित में ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया। और कैंसर पीड़ित हत्याभियुक्त को कोर्ट ने 8 हफ्ते की जमानत दी। प्रत्येक ब्लॉक के 2 विद्यालय बनाए जाएंगे PM श्री स्कूल। कैबिनेट ने दी मंजूरी, अगले 5 साल में इन स्कूलों को अब ग्रेडेशन पर खर्च होंगे 27,000 करोड़ से अधिक, और देश के 14,500 सरकारी स्कूलों का होगा अपग्रेडेशन। केंद्रीय विद्यालयों व नवोदय भी योजना में शामिल होंगे। एक बात और आपको बताऊं, देखिए मुझे लगता है कि सब ये वो नहीं कहते हैं कि ख्वाबे मूल क्या बोलते हैं, ये सब देखना मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है। आप देखिए कि स्कूलों में सुधार की बात होती है, और बिना शिक्षा के हम विकसित देश बनने की बात करें, या आप सोचिए कि विश्व गुरु बनने की बात करें, ये गलत है। मतलब कुछ नहीं होने वाला ऐसा। और आप देखिए सरकारी स्कूलों की, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की क्या हालत बनी हुई है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने से अच्छा गरीब अपने बच्चों को घर में बैठा लेता है, इस तरह की पढ़ाई होती है। वही हाल है कि आप देखिए कि सरकारी हॉस्पिटल में जाने से लोग डरते हैं, और वो जाने से अच्छा वो घर में अपने मरीज को रखकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इन व्यवस्थाओं पर बड़ा सुधार करने की ज़रूरत है, और इसमें कई कदम उठाए जा सकते हैं। या आप देखिए कार्टून इस तरह के कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। नीतीश केजरीवाल की मुलाकात है, लेकिन केजरीवाल इस गठबंधन में शामिल होंगे ये कहवाना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार तो हो गए, लेकिन आप देखिए जो केजरीवाल हैं इन एक अलग ही भागते हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी अन्ना आंदोलन के बाद। अब आप देखिए ये शरद पवार से मिले नीतीश, और यहाँ भाजपा उन पर एक वार कर रही है। देश स्वीकारने को तैयार नहीं, विपक्षी एकता का स्वांग, ये भाजपा कह रही है। सुभाषपा के बागी सजाएंगे पूर्वांचल में नई बाजी। ये आप देखेंगे योगी सरकार में मंत्री रहे, चाहे भाजपा का को असहज हो। ये आप देखते होंगे कि किसकी बात हो रही है। OP राजभर को आप लोग जानते हैं, सुभाषपा के प्रदेश महासचिव सहित 45 सदस्यों का सामूहिक इस्तीफा हुआ है। सोहेल देव समाज पार्टी OP राजभर की। चलिए तो ये चलता रहेगा। चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है मोदी सरकार, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। पूरे जोश व दमखम से मैदान में उतरी कांग्रेस। नड्डा ने किया 9 देशों के राजनयिकों से संवाद। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए आपका शंखनाद, आम आदमी पार्टी का। परिवार को बचाने का अभियान है, ये भाजपा राहुल गांधी की जो यात्रा है भारत जोड़ो, उसी पर सवाल उठा रही है। अखिलेश का सवाल, सरकार रेलवे की जमीन क्यों बांट रही है। ये आप सभी जानते हैं कि समाजवादी के प्रमुख हैं, और आपको मालूम होगा कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।
हिमाचल विधानसभा चुनाव से देश को संदेश देगी भाजपा। ये आप देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात होती है तो आप सभी को मालूम है कि इसकी शिमला इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि यहाँ अगर हम लोग विधानसभा चुनाव होना है आपका अभी हाल ही में, तो ये भी याद रखिएगा। और इसकी एक और राजधानी है। एक तो आपकी शिमला है, दूसरी कौन सी राजधानी है ये आप लोगों को बताना है। इसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी। जयराम ठाकुर अभी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ बीजेपी की सरकार है यहाँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के संपर्क में है सपा के 100 विधायक। ये आप देखिए कि 111 में से 100 विधायक भाजपा के संपर्क में है। ये भाजपा का ये दावा है, लेकिन कितना होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन 111 में से 100 विधायक भाजपा के संपर्क में होना ये बड़ी बात होती है। अगर ऐसा है तो आप देखिए समाजवादी पार्टी एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दावा करना कुछ भी कर सकते हैं। रायपुर रिफ्रेश होने और अंडर गारमेंट खरीदने दिल्ली गया था बसंत सोरेन। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने हालिया रायपुर दिल्ली यात्रा से जुड़े सवाल पर चुटकी लेते हुए कहा है। ये आप देखिए कि झारखंड में अभी काफ़ी उठापटक चल रही है, और जब तक आप देखिए कि राज्यपाल सामने नहीं आकर कुछ कहते तब तक बड़ा मुश्किल है। लाभ के पद को लेकर आप सभी जानते हैं कि हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता अधर में लटकी हुई है। रांची इसकी राजधानी है झारखंड की। और आप देखें 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। और आप सोचिए कि अगर विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी, उसके बाद इन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। और अगर आगे इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगती है तब इन्हें किसी और मुख्यमंत्री ना होगा। अगर नहीं लगती है तो आप देखिए इस्तीफा देकर और आप देखिए कि दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे। और आप देखेंगे कि फिर से क्या रहेगा इनका, आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ लेंगे, जीत ले आएंगे और फिर से बने रहेंगे मुख्यमंत्री। गतिविधियों के माध्यम से संघ ग्रामीण इलाकों में अपने को करेगा मजबूत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मांस खाने से मना करने पर अधीनस्थ को धर्म के आधार पर किया प्रताड़ित। आजकल इस तरह के भी काफ़ी मामले देख रहे हैं। कोयला तस्करी मामले में मंत्री मलय घटक की 7 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, कोलकाता की बात हो रही है। और कोलकाता की राजधानी आप सभी जानते हैं, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और आप देखें कि ममता बनर्जी भी सपना देखती रहती है प्रधानमंत्री बनने का। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और बीजेपी को अच्छी कड़ी टक्कर भी देती है, ये भी इसमें कोई दोहरा नहीं है। येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में नए सिरे से होगी सुनवाई। चलिए, तो ये भी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री है। असम में संदिग्ध नागरिकों को आधार की मांग पर होगी सुनवाई। ये असम देख लीजिए, यहाँ ये भी चर्चा में बना रहता है। दिसपुर इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि क्या मालूम होगा कि हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। और इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल और भूटान से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और राज्यों में आप देखें तो आपका क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से। और विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। तो ये भी याद रखिएगा। पहले पत्थरबाजों का गढ़ था, अब चैंपियनों का नया पता है डाउनटाउन। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कहाँ की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि 370 और 35 से 2019 में हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, लद्दाख भी और जम्मू कश्मीर भी। लेकिन लद्दाख में आपकी विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी।
लद्दाख देख लीजिए, ये है। इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। जबकि जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में देखें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से इसकी सीमा लगती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देश में 2800 पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, देख लीजिए। अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में 2 कुख्यात आतंकी ढेर हुए। आए दिन आप देखते हैं कि श्रीनगर में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और आप सभी जानते हैं कि हमारा अगर पड़ोसी पाकिस्तान जैसा देश हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। सिर्फ चोरी का सामान रखना अपराध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 12 मंजिल के अपार्टमेंट में 13वें तल पर कर दिया फ्लैट का आवंटन। वाराणसी, लखनऊ सहित देश के 95 शहरों में पहले से साफ हुई हवा। स्वच्छ वायु दिवस पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट और कहा वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरों में चल रहे प्रयासों को मिल रही है सफलता। तो ये भी आप लोग देख लीजिए। 2017 में 244 और अब आप देखिए कि 114 पर आ गई है पीएम का स्तर, ठीक है, पर्टिकुलर। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली की हालत कुछ ज़्यादा ही रहती है, ठीक है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में संकल्प शक्ति से जला रहे हैं शिक्षा की नीति। छत्तीसगढ़ के वनांचल में 46 वर्ष से बच्चों को कर रहे हैं साक्षर। घर घर जाकर बुंदेलखंड की सतारी गांव की बदली तस्वीर। ये आप देखिए कि कई ऐसे शिक्षक देखने को मिल जाएंगे। पूरी अपनी ज़िंदगी आप देखिए लोगों को जागरूक करने में, पढ़ाने में आप सोचिए खपा देते हैं, और सरकारें कितना कर पाती हैं ये आप सभी जानते हैं। लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर भड़की सांसद नवनीत नारा। ये पहले भी आपने देखा होगा चर्चा में रही। ये आप देखिए अपनी शादी को लेकर भी चर्चा में रही थी। रवि राणा से इन्होंने शादी की थी। महाराष्ट्र की बात हो रही है और मुंबई इसकी राजधानी है। हनुमान चालीसा आपने देखा होगा पढ़ने को लेकर उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे उस समय चर्चा में रही थी। मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। और आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र की हम लोग जब बात करते हैं तो पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, अब एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें देखने को मिलेंगी। और लोकसभा की देखिए बात करें, लोकसभा सदस्य हैं ये नवनीत राणा। तो आप देखिए कि लोकसभा अगर सदस्य आपको बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आप भी वोट डालने जाते होंगे। और अभी वर्तमान में लोकसभा में टोटल कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। पाक में है 1981 में विमान अपहरण कर लाहौर से जाने वाली भगोड़ा गजिंदर। उद्धव गुट की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 27 को करेगा विचार। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल कर 80 शिवसेना होने का दावा किया है। और ये शिवसेना आप देखिए कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। शिवसेना की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की थी, ठीक है। एनएससी के पूर्व महानिदेशक रवि को ईडी हिरासत में भेजा गया। एनएससी के बारे में आपको बता देता हूँ। एनएससी और आप देखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। खरगोन का अवैध हथियार निर्माता सोनू सिंह गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की बात होती है तो आप सभी जानते हैं भोपाल इसकी राजधानी है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से सीमा लगती। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगी। बुरा लगा आलिया और रणवीर साथ नहीं आए। ये आप देखिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि अभी बजरंग दल ने इन दोनों को लौटा दिया। यहाँ ब्रह्मास्त्र के निर्देशन आयन मुखर्जी दोनों के लिए महाकाल के दर्शन में आई। अर्चन के संबंध को लेकर अफसोस जताया यहाँ के गृह मंत्री ने। लेकिन आप सभी जानते हैं बजरंग दल के बारे में अगर हम बात करें तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ संगठन है, ठीक है। और इसकी स्थापना अगर आप देखें बजरंग दल की तो 1984 में हुई थी इसकी स्थापना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 8 अक्टूबर 1984 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। विश्व हिंदू परिषद इसका एक तरह से पेरेंट
संगठन है। और हिंदू विश्व परिषद की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना 29 अगस्त 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहाँ के गृह मंत्री बड़ा चिढ़ते हैं इनसे, एक्ट्रेस से, और आप देखते होंगे कि कई बार बयान देते रहते। दाऊद के भाई इकबाल का सर का बाईपास सर्जरी कराने से इनकार। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में और समय मांगने पर वादी पर हर्जाना। ये आप सभी जानते हैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी विवाद बना हुआ है, वहाँ शाही मस्जिद ईदगाह। सुरक्षा घेरे में रोबी ने किया गणेश प्रतिमा का विसर्जन। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। मजाक में पत्नी के बैग में बम होने की बात कहने पर उड़ान से रोका गया दंपत्ति। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदौर की बात हो रही है। ये याद रखा करिए कौन सा एयरपोर्ट कहाँ है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। राजस्थान में खुले में फेंके जा रहे हैं गैव, उसी से आप देखिए और बीमारी फैल सकती है। ऊंचे पहाड़, गहरी खाई और घने जंगलों, एलओसी पर बुलंद है जवानों का हौसला। देख लीजिए ये एलओसी है और यहाँ एलएसी देखने को मिलेगा चाइना से, ठीक है। और आप देखिए गुलाम कश्मीर है, ये बालाकोट हो गया, ये श्रीनगर हो गया हमारा। चलिए तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा इसमें। पाकिस्तान से हो रही अपनी देश में साइबर धोखाधड़ी। पाकिस्तान हर संभव हमें आसान करने की, नुकसान करने की कोशिश फैलाता रहता है। बेंगलोर के लिए अगले 5 दिन अहम भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और देश भर में देख रहे हैं आप लोग मानसून है। देश में 50,000 रह गए हैं कोरोना के सक्रिय मामले। 12वीं के कंपार्टमेंट परीक्षाओं का परिणाम जारी हुआ है। और बरेली की जामा मस्जिद में बम रखने की धमकी, देख लीजिए आजकल इस तरह की फर्जी खबरें भी काफ़ी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय फीस वृद्धि के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन। मूल स्वामी की सहमति से ही खरीदारों को मुआवजे का हक मिलेगा। ये राष्ट्रीय राजमार्ग कानून 1956 की धारा 3D के तहत अधिग्रहण की अधिसूचना के बाद केवल मूल काश्तकार मुआवजा पाने के हकदार होंगे। बिहार के गांव की मतदाता सूची में पाकिस्तानी का नाम, देख लीजिए। पार्थ की फर्जी कंपनियों में रिक्शा चालक और दिहाड़ी मजदूर भी थे निदेशक। एक शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसी की बात हो रही है। दवा की डिलीवरी के लिए ड्रोन देश में तैयार हो रहा है और जाने भी लगा है। शिक्षक के निलंबन पर सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायक ने अपने ही मंत्री को घेरा। राजस्थान में कांग्रेस के निलंबित विधायकों ने मांगा 8 सप्ताह का समय। ये आप सभी जानते हैं, देखिए झारखंड के विधायक है ना, उन्हीं की बात हो रही। अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। मुख्य परीक्षा में भी काफ़ी फायदा देंगे और निबंध में भी। जलवायु परिवर्तन की आत्मघाती अनदेखी। धरती का हर कोना जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है, फिर भी जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए होने वाले सम्मेलन मामूली प्रगति तक सीमित हैं। और आपको संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल में कहा है आधी मानवता बाढ़, सूखे, दावानल और प्रचंड तूफानों की गिरफ्त में है। एक बात हमें भी नहीं भूलना चाहिए, देखिए गरीब देश हो, अमीर देश हो, दुनिया का कोई भी देश हो, आप देखिए कि आपका जलवायु से प्रभावित है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। और इससे ख़त्म करने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए सभी देशों को हमने आना होगा बढ़ के, और आप देखिए अपने अपने क्षेत्र में सहयोग करना होगा। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है यहाँ, तो आप सभी जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, तो ये भी आप लोग देखिएगा। सड़क हादसों पर लगे लगाम। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण परिवहन विभाग की बूते की बात नहीं है, इसके लिए पुलिस ने में ही विशेष इकाई बनानी होगी। अभी आपने देखा है कि टाटा समूह के पूर्व मुखिया रहे जाने वाले उद्यमी साइरस मिस्त्री की डेथ हुई है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और आप देखिए सीट बेल्ट अधिकतर लोग नहीं लगाते, ना के बराबर लगाते हैं, और ड्राइवर वाला तो लगा ही लेगा चालान के डर से, लेकिन पीछे बैठी सवारी या बगल में बैठी सवारी वो तो कभी लगाती ही नहीं है। यहाँ बड़ा अच्छा कौन लिखा जाता है, समय रूपी अश्व, वेद मानव जाति के मार्गदर्शक है। चलिए इसे भी देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा।
यहाँ भी दो बड़े अच्छे कॉलम लिखे जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का भविष्य, कांग्रेस जो चला रही है, ठीक है। उत्तराखंड में नया भू कानून, उत्तराखंड में आप देखिए भू कानून के लिए गठित समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 23 संस्तुतियां के साथ रिपोर्ट सौंपी है। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो सभी जानते हैं आप लोग, देहरादून इसकी राजधानी है। किसकी? उत्तराखंड की। और आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड आपका। एक कब की बात है? 9 नवंबर सन 2000 की बात है। और आप देखेंगे विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। देखिए इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती है, राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है, ठीक है। खतरे की घंटी बजाता दिल, कोविड से रिकवर हुए लोगों में दिल की समस्याएं बढ़ रही हैं। इन लोगों को अपनी सेहत का कहीं ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो कोरोना तो ठीक हो जाता है, उसका प्रभाव आप देखिए और पड़ रहा है। तो पहले से ही आप लोग सुरक्षा रखिएगा और पढ़ते रहिए इसे, ठीक है। इतिहास ही है राष्ट्र निर्माण का आधार। ये आज विज्ञान टेक्नोलॉजी के विकास के साथ अतीत में देखने और उससे भविष्य का निर्माण करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। और इस संदर्भ में इतिहास की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। बौद्धिक प्राणी होने के कारण मानव इतिहास का अध्ययन अपनी जिज्ञासा को शांत करने, अतीत को समझने और उससे सीख कर बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए करता है। भारत के संदर्भ में यह जानना आवश्यक है कि हम भारतवासी अपना इतिहास क्यों जानना चाहते हैं। चलिए तो ये भी पढ़ लीजिए आप लोग। यहाँ भी एक गुलाम मानसिकता से आज़ादी, इसे भी देख लीजिए आप लोग। यहाँ बड़ा खरी खरी एक कॉलम लिखा जाता है, जंगल में निष्कवच हिरनी, इसे भी पढ़ा करिएगा। बड़ा अच्छा कॉलम, इंटरेस्टिंग रहता है, दिलचस्प रहता है। इसलिए बहुत आवश्यक था वर्ल्ड बल्क ड्रग पार्क। ये आप देखें, एक थे मेजर धन सिंह थापा शिमला में, जिन्होंने परिवार परमवीर चक्र विजेता धन सिंह थापा, जिन्होंने सामग्री और जवानों की कमी होने के बावजूद 1962 के युद्ध में चीन के नाकों चने चबवाए थे। युद्धबंदी भी बनाए गए थे, अत्याचार झेले, अंततः वह भारत आने में सफल हो गए थे। चलिए पढ़िएगा। नई ऊंचाइयों पर द्विपक्षीय रिश्ते, सीमावर्ती, ये आप देखिए कुसियारा नदी जल बंटवारे समझौते से भारत में दक्षिण असम और बांग्लादेश के सेलेट क्षेत्र को लाभ होगा। अब तिस्ता नदी मामले का भी हल निकालना चाहिए, ऐसे भी पढ़िएगा। अभी देखिए ये आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री हैं और आप देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। और देखिए पड़ोसी हमारा तो कई विवाद बने हुए हैं, तो उन्हीं की बात हो रही समाधान। सभी को सस्ता ईंधन मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है, वित्त मंत्री सीतारमण साहब कह रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से बनी अनिश्चितता, और आप देखिए रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, इसका प्रभाव भी पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। देखिए यूक्रेन ये है, रूस ये है और ये हमारा प्यारा भारत है। और रूस को भी इतना भरोसा तो नहीं था कि इतने समय तक आप देखिए यूक्रेन टेक्स पाएगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। भारत को सेमीकंडक्टर तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। 10 अक्टूबर से शुरू होगी बजट की प्रक्रिया, 1 माह में शुरू हो जाएगी एयरटेल की 5G सेवा। अमेरिकी निवेशकों को भारतीय स्टार्टअप से जुड़ेगा सेतु। रुपये में विदेशी कारोबार बढ़ाने में जुटेगा केंद्र। अभी डॉलर में हम लोग करते हैं ना, उसी की बात हो रही। सरकारी बैंकों को निजीकरण का 10 वर्षीय खाका तैयार करे केंद्र। फर्टिलाइजर और उन्नत बीजों की आपूर्ति के लिए सरकार गंभीर है। ये आप देखिए कौन है? नरेंद्र तोमर है, कृषि मंत्री। विदेशी मुद्रा में अनियमित लेन देन कर रहे हैं 34 संस्थान, आरबीआई कह रहा है। आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई आप सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं इसे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बफर स्टॉक से 50,000 टन प्याज जारी करेगी सरकार। अमेजन को सीड बेल्ट अलार्म बिलाकर की बिक्री रोकने का निर्देश दिया गया है। अमेजन, और आप सभी जानते हैं ई कॉमर्स कंपनी है ना अमेजन, और जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर भी देखने को मिल जाएगा आपको।
ईसाई धर्म गुरुओं ने स्वीकारा पंजाब में हो रहा है मतांतरण। एप्पल ने लॉन्च किया सैटेलाइट से कॉल की सुविधा वाला आईफोन 14। एप्पल आप लोग कहते हैं आईफोन खरीद रहे हैं, एप्पल टेक्नोलॉजी कंपनी है ना एप्पल, उसी की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1976 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया यूएसए में देखने को मिलेगा। शाहजहांपुर में सड़क किनारे मिले 20 बंदरों के शव। बंदर यौन शोषण के आरोपित जम्मू यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर ने की आत्महत्या। मेरठ में पांडव टीले पर कर दिया मजार का निर्माण। देख लीजिए। ट्रस्ट की कैबिनेट में 2 भारतवंशियों को जगह, सुनक समर्थक बाहर हैं। एक गोवा से ताल्लुक रखने वाले सुहेला बनी ब्रिटेन की नई गृह मंत्री। ये आप देखें भारतीय मूल कह देते हैं ना, और भारतीय मूल कहने का मतलब होता है इनके परिवार का संबंध भारत से रहा है। और लिज ट्रस्ट ये ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है और तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले आप देखेंगे थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर यहाँ की क्या रह चुकी हैं, प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। और बोरिस जॉनसन पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यूनाइटेड किंगडम, इसकी राजधानी लंदन है और बर्मिंघम हो, ये आप सभी को यहीं देखने को मिलेंगे, शहर है यूनाइटेड किंगडम की। इसे आप लोग ब्रिटेन भी कह देते हैं। देखिए मैनचेस्टर भी आपको लिवरपूल देखने को मिलेंगे, तो इसी की बात हो रही है। जब भी कहीं चुनाव होते हैं ना, और भारतीय मूल के ऋषि सुनक चुनाव हार गए हैं, आप सभी जानते हैं ना। और आप देखिए ऐसा दिन भी आने वाला है कि दुनिया भर में भारतीय मूल के ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में भारतीय फैले हुए हैं। पुतिन की पश्चिम को तेल गैस आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी। बाइडेन ने अरुण को न्यूयॉर्क में मनोनीत किया जिला जज। ये भारतवंशी हैं अरुण। श्रीलंका का संकट आर्थिक अपराधों की अनदेखी का नतीजा है, यूएन कह रहा है। और श्रीलंका आप देखिए हमारा पड़ोसी है, देख लीजिए। और पाक जल नमरू हो, मन्नार की खाड़ी हो, यही देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारे सांस्कृतिक संबंध भी काफ़ी, श्रीलंका रावण का आप सीता माता को ले गया था, वही माना जाता है। शांति रक्षकों की बड़ी चुनौतियों पर भारत ने यूएन में उठाई सवाल। भारत को काटसा प्रतिबंधों से छूट के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक पेश किया गया। काटसा यानी कि आप देखिए कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रो सेक्शन एक्ट की बात हो रही है। ठीक है, गोलाबारी से जपोरिजिया परमाणु संयंत्र को नुकसान हुआ है। अभी आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इसने अभी दौरा किया ना। 29 जुलाई 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। बेना ऑस्ट्रेलिया में इसकी हेडक्वार्टर है। पाक में मुफ्त राशन के बहाने हिंदू नाबालिग लड़की से सामूहिक, देख लीजिए। पाक पीएम बोले बाढ़ के बाद समुद्र की तरफ दिख रहा है देश। चीन के सिचुआन प्रांत में भूकंप के बाद तबाही का मंजर। ये अमेरिकी विदेश विभाग की प्रेस वार्ता पर कर भारतवंशी वेदांत ने रचा इतिहास। वही कह रहा हूँ, भारतवर्षी दुनिया भर में फैल रहे हैं। विश्व कप को देखते हुए लेने होंगे कड़े फैसले। अभी आपने देखा है पाकिस्तान से हार गया था, फिर श्रीलंका से हार गया भारत, पहले पाकिस्तान को हराया था। भारत आज सुपर 4 में अफगानिस्तान से भिड़ेगा। प्रयोगों, रणनीति, खराब गेंदबाजी पर उठे सवाल। चलिए आप देखते रहिए। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होगा फाइनल। और पहली बार ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंची गर्सिया। ये फ्रांस की टेनिस खिलाड़ी हैं, कैरोलिना गर्सिया। दलीप ट्रॉफी से लय में आना चाहेंगे रहाणे। नीरज की नजरें एक और इतिहास पर, डायमंड लीग फाइनल्स में खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में उतरेंगे। नीरज चोपड़ा की बात हो रही है, आप सभी जानते हैं कि भाला फेंक से जुड़े हुए। भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तान को रौंदा। गत चैंपियन भारत ने काठमांडू में दशरथ स्टेडियम में दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ में महिला चैंपियनशिप में बुधवार को पाकिस्तान को 3-0 से हराया। भारत की अनुपमा BWF जूनियर रैंकिंग में नंबर 1। एम्बापे और हॉलैंड चैंपियन लीग में चमके, बेंजेमा हुए चोटिल। चलिए
एस कितना है बेहतर, 5G। पहले 2G देखते थे, अब 5G देख रहे हैं आप लोग। चंबल में अनूठा मेला, एक दिन महिलाओं के हाथ में रहती है यहाँ की कमान। देख लीजिए, भिंड की बात हो रही है। और 10 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर चमोली जिले में है। पुलिस की क्लास में कानपुर के दंगे व आतंकी मॉड्यूल। राजकीय संग्रहालय लखनऊ से मांगा आजाद का अस्थि कलश। चंद्रशेखर आजाद की बात हो रही है। किसकी? चंद्रशेखर। और आप फ्रीडम फाइटर थे हमारे। 23 जुलाई 1906 में इनका जन्म हुआ था। डेथ हुई थी 27 फरवरी 1931 को। ठीक है। कटक में बुजुर्ग व्यवसायी लापता, घरवाली कह रहे हैं अजहर अजगर निकल गया। देख लीजिए, उड़ीसा की बात हो रही है। उड़ीसा की बात करते हैं तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी आप सभी जानते हैं। और इसकी सीमा अगर आप देखें तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से देखने को मिलेगा। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखें विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। पुरी के ब्राह्मण शाही में लाल चींटियों का आतंक, लोग घर छोड़ने को विवश हैं। देख लीजिए, लाल चींटियाँ आप लोगों ने भी देखी होंगी, खतरनाक होती। ये आपका साइंस टेक से जुड़ा हुआ पार्ट है, विज्ञान से। और यहाँ भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है, परीक्षा की दृष्टि से भी और सामान्य जानकारी के लिए। चीन की घुसपैठ ने रखी थी 1962 की युद्ध की नींव। चीन के 60 सैनिकों ने 1962 में आज ही मैकमोहन रेखा को पार कर भारत की पूर्वी सीमा में घुसपैठ की थी। भारत ने इस पर जवाबी कार्रवाई की। यह घटना 20 अक्टूबर को दोनों देशों की युद्ध शुरू होने के कारण बनी थी और 21 नवंबर को युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई थी। आप सभी जानते हैं हमारी हार हुई थी भारत की, लेकिन मैकमोहन रेखा जो भारत और चाइना के बीच पड़ती है, इसे चाइना नहीं मानता है। चाइना कहता है कि अंग्रेजों के समय खींची गई थी। वैश्विक स्तर पर कॉपीराइट के लिए जेनेवा में हुआ सम्मेलन। जेनेवा में भारत समेत 35 देशों ने 1952 में आज ही यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें लेखकों के हित सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लेखक के जीवन काल और इसके 25 साल बाद तक कॉपीराइट का प्रावधान किया गया। आशा भोसले ने खनकती आवाज में गाना में भर दिया था जादू। अपनी खनकती आवाज और खास अंदाज के लिए लोकप्रिय आशा भोसले का जन्म 1933 में आज ही महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। आशा ने शास्त्रीय संगीत, कव्वाली और भजन और गजल समेत कई विधाओं में अपने गायकी की लोगों को दीवाना बनाया। उन्होंने पश्चिमी संगीत पर उत्कृष्ट गायन के लिए भी जाना गया। हिंदी के अलावा 20 अन्य भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में भी उन्होंने गाने गाए। 12,000 से ज़्यादा गाने के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आशा भोसले का नाम भी दर्ज है। निहारिका की बेहद खूबसूरत तस्वीर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई एक टारंटुला नेबुला की बेहद खूबसूरत तस्वीर है। ये आप देखेंगे, यह है सबसे गर्म और सबसे विशाल सितारों का घर है। और आकाशगंगा में 1,61,000 प्रकाश वर्ष दूर यह निहारिका उन निकटतम आकाशगंगाओं में है जहाँ सबसे बड़े और चमकीले सितारों का निर्माण हो रहा है। इन तस्वीरों से आकाशगंगा के अध्ययन में और मदद मिलेगी। यहाँ नासा की बात हुई है तो आप सभी जानते हैं कि नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना आप देखेंगे तो 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। इसका पूरा नाम आप लोग क्या लिखते हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और आप देखेंगे इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को बेंगलोर कर्नाटक में देखने को मिलेगा। प्रोस्टेट कैंसर से बचा जा सकता है, डाइट में बदलाव। आंत में भोजन के पोषक तत्वों से जुड़े विशिष्ट मालिक्यूल से जुड़ा है रोग का होना। तो ये नई नई खोज होते रहते हैं, ध्यान रखा करिए अपना भी। दिव्यांग महिलाओं में होता है खाद्य असुरक्षा का ज़्यादा भय। टाइप 2 डायबिटीज की जांच और उपचार होगा आसान अब। ठीक है। IIT मंडी के शोधार्थियों ने फैटी लीवर से होने वाले रोगों टाइप 2 मधुमेह के बीच कड़ी खोजी है। युवती ने हर दिन 9 घंटे सोकर जीते 6 लाख रुपए। एक कोलकाता कहावत है कि सोता है वह खोता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की एक युवती ने सोकर भी 6 लाख रुपए जीत लिए हैं। हाल में एक मैट्रेस बनाने वाली प्रतिष्ठित कंपनी ने स्लीपिंग कॉन्टेस्ट
का आयोजन किया था, देख लीजिए। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। मैंने पहली फिल्म में साड़ी पहन बर्फ़ पर डांस किया, मालती कह रहे हैं। अपनी इमेज तोड़ना आसान नहीं है, आयुष्मान कह रहे हैं। फ़ोन बूथ पर क्यों खड़ी हैं अनुष्का, मुझे समझ नहीं आता लोग वक्त का रोना क्यों रोते हैं। पीयूष मिश्रा, जैसे गाने सिंगल चल रहे हैं वैसे ही मैं भी सिंगल चल रहा हूँ। आमाल कह रहे हैं आसान नहीं है एक साथ दो प्रोजेक्ट, अपने दम पर बना रही हूँ पहचान। चलिए, ये आपकी मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़िएगा। और फिलहाल आज की न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। कुछ सवाल हों, सुझाव हों तो आप लोग नीचे दे सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है।